सुपर कनेक्शन, देखते ही देखते गॉड लाइक आज BGIS 2026 का ग्रैंड फाइनल्स और इस ग्रैंड फिनाले का सबसे पहला सबसे जरूरी मुकाबला था। आप देखिए विक्टोरिया सिमस को उतरते ही 5 पॉइंट्स उनके पास आ चुके हैं। क्या कमाल की शुरुआत उनके लिए। स्कैरी जॉर्ड मल्टीपल फ्लैग्स निकाले, उधर जॉनथन टेक्स वाइपर डाउन, वाइपर का फ्लैग भी कंफर्म किया। बड़े स्टेज पे बड़े खिलाड़ी हर बार चलते हैं और इस बार भी एक्सपेक्टेशन जरूर उनसे, और आसान नहीं होगा यहाँ पे विजय प्राप्त करना, बट शुरुआत अच्छी हुई क्योंकि लूट के हिसाब से देखा जाए तो गॉडलाइक के पास बहुत अच्छी लूट है, स्पेशली इन 3 प्लेयर्स के पास। जहां पर एक ओपी उनकी पोजीशनिंग अभी तक किसी को पता नहीं है, पर गॉडलाइक वो एक साथ रश करना चाहते हैं और एक बढ़िया फटका शॉटगन का एडमिनो की तरफ से एक ओपी वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। पर ओरंगुटैन मानता हूं फिर भी उनकी शुरुआत सच में शानदार हुई है और रेफिनेट एक्सपार्क उन्होंने भी शॉट निकालने शुरू करे और फ्लैग्स निकालने उन्होंने शुरू करे, पर एडमिनो क्या वो शानदार स्प्रे कंट्रोल उस प्लेयर के द्वारा एंड वाइल्ड फैंग्स। अब उनके एक प्लेयर डाउन है और गॉडलाइक ये फाइट वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पर टीम सोल उनकी आती हुई एक बड़ी चुनौती। देखिए मेजी, बीजीएमआई के इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी शायद एक नया किस्सा लिखना चाहती है और टीम सोल के सामने, बट गॉब्लिन को गोटेन के द्वारा देखा गया, ट्रेस गॉड उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया। बट एस पावर जैसा आपने बताया कि एज ए टीम खेलने की कोशिश और वो टीम वर्क ड्रीम वर्क बनता हुआ गॉडलाइक के लिए। स्प्रे गॉड को तुरंत डाउन किया और करा लॉबी के बाहर। हालांकि जैसा हम बात कर ही रहे हैं, रिकॉल ऑप्शन अवेलेबल अभी भी रहेगा। जहां पर गॉडलाइक अब उनके सामने चुनौती आने वाली है प्लेयर्स की, और देखना ये कि क्या काना वो डाउन कर सकते हैं प्लेयर को। जी नहीं, काना वो डाउन नहीं कर पाए और व्हाइट फैन के जो दूसरे प्लेयर है वो सीधा नीचे आना चाहते थे। काना वो तो डाउन हुए, पर जॉनथन वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। एडमिनो उनका बढ़िया समय पर वो कवर फायर, गॉटन वो डाउन, उनका एलिमिनेशन एंड गॉडलाइक स्पीरो 7वां फ्लैग है। और आप डिफरेंस देखिए टीम तामिलास के खेलने के रवैये में, पहले वो किस तरीके से टीम खेल रही थी और अब वो किस तरीके से टीम खेल रही है। पर इसी बीच जोकर उन्होंने एडमिनो को देख लिया, एडमिनो यहाँ पर डाउन हो गए। गॉब्लिन वो फ्लैग कंफर्म करने के लिए बाहर आए, पावर सही समय पर उनका वो कवर फायर है। एडमिनो उनका जो रिवाइवल है वो यहाँ पर संभव होना चाहिए। जोकर ऊपर के साइड पर है, गॉब्लिन उनका रिवाइवल यहाँ पर संभव नहीं होने वाला, पर जोकर वो नीचे आ गए, उन्होंने पावर को डाउन कर दिया, पर जॉनथन वो थोड़ा दूर रह गए। जोकर अब उन्हें पता है कि जॉनथन कहां पर मौजूद है। ये अलग सा माया जाल सा बनता नजर आया, जहां पे एक प्लेयर ने दूसरे के लिए कवर जरूर प्रोवाइड किया, लेकिन टीम सोल उनका कवर थोड़ा सा बेहतर साबित हुआ। यहाँ पे फ्रैग वहां पर लेजिट को कंफर्म करना चाहिए था। एडमिनो वो रिवाइवल यहां पर एग्जीक्यूट होने वाला है और एडमिनो उनको पता भी है कि पीछे से वो जो प्लेयर है वो किसी भी समय आ सकता है और पैरों की आहट वो आ चुकी है। लेजिट भागते हुए सामने की साइड पर आए, बाकी जो 2 प्लेयर है टीम सोल के उनको भी यहां पर आगे की साइड पर आना होगा। स्मोक्स डाले गए, बात बढ़िया तरीके से बनाया गया, पर गॉड मिनो वो इस वक्त ग्रेनेड के साथ है और ग्रेनेड आगे की साइड पर डालने की कोशिश भी करी जाएगी। जॉनथन उनके पास भी ग्रेनेड एक बचा हुआ था जो सामने की साइड पर डाला गया, पर लेजिट क्या वो शानदार शॉट उनकी तरफ से। जॉनथन वो डाउन हो गए, जॉनथन उनका एलिमिनेशन एंड एडमिनो अब वो आखिरी बचे हुए अपनी टीम से। एडमिनो वी ऑल नो कि कितना शानदार के खिलाड़ी और क्लच सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे ये किसी भी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। शॉटगन उनके पास में, वो सपना उनके साथ में, और लीजिए पहला डॉग, पहला फ्रैग कंफर्म करने की कोशिश। टीम सोल के प्लेयर्स दोनों तरफ से आक्रमण करने के लिए आए और लीजिए ट्रेड लिया गया जोकर के द्वारा। This is beautiful, this is BGMI at its level best। और गॉडलाइक शुरुआत तो उनकी भी अच्छी हुई। वो 2v2 का एक आप बड़ा स्प्लिट तो देखिए, पर एस पावर इसी बीच उनके ऊपर वो शॉट्स दिए गए, शायद वो टीम सोल के प्लेयर्स थे, जहां से वो उनके ऊपर स्प्रे आया, गाड़ी वो लगभग फटने के कगार पर, और मान्या वो खुद आए एस पावर को बचाने के लिए। काफी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई वहां पे मान्या ने। नेबुला है जोन के अंदर, देखिए नेबुला तो है, पर मैं देख रहा हूं कि टीम सोल ये किस तरीके का स्प्लिट जो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। पर लेजिट उनका एक ग्रेनेड जो सामने की साइड पर आता हुआ, माने उनकी एचपी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, वो गाड़ी के ऊपर डैमेज आया है, पर लेजिट एक और बढ़िया ग्रेनेड जहां पर जॉनथन एस पावर दोनों प्लेयर्स डाउन हो गए और लेजिट का ये तीसरा ग्रेनेड पूरी गॉडलाइक को अकेला प्लेयर वो यहां पर खाकर चला गया। लेजिट ये 5वां फ्रैग जो वो लेकर जाने वाले टीम सोल उनके लिए ये 11वां फ्रैग आता। पानी के रास्ते से जाते हुए 2 खिलाड़ी जो सतह से जाते हुए नजर आ रहे हैं, बट अभी के लिए हमें एक स्लैमिंग भी देखने को मिल रहा है। टीम मिथ ऑफिशियल के डैडी यहां पर मौजूद है, टीम गॉडलाइक काफी नजदीक वो आए, जरूर है देखना ये कि क्या वो यहां पर रुकना चाहते हैं। चलिए जो मन है वो शायद बना लिया गया और डैडी अब उनके सामने एक 1v3 की सिचुएशन रहने वाली है और आते ही डैडी ने जो ओपनिंग नॉक है वो निकाल दिया। इस पावर उनको डाउन जरूर किया गया, बट एडमिनो उनका इंस्टेंट जो रिटेलिएशन है वो आया, डैडी उनको फिनिश ऑफ किया गया इस मुकाबले से। एस पावर जो डाउन जरूर है, पर लगातार नेट्स डाले जा रहे हैं ताकि उन्हें कंफर्मेशन में तब्दील किया जाए।
मैक्स का बचना असंभव होता हुआ। और जैसा कि हम चर्चाएं भी करते हैं कि मेटा निंजा एरेंगल का मैप इस टीम की पकड़ बहुत बेहतर है, बट सही समय पे हंटर्स का करीब आकर उस प्लेयर को बाहर करना, बट एक और टीम उनके करीब आई और शायद इस टीम का करीब आना जेनेसिस के लिए मुसीबतें बढ़ाता हुआ। मात्र एक खिलाड़ी जो अभी के लिए टीम जेनेसिस के बचे हुए, और देखना ये कि क्या वो यहां से आगे बढ़ सकते हैं। अपोलो उन्होंने मान्या को दूसरी तरफ डाउन किया, मेटा निंजा और टीम गॉडलाइक की वो फाइट चलती हुई। मान्या का फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। फ्यूरी अब तो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और टीम सोल वो भी मेटा निंजा के अगेंस्ट उस फाइट में इन्वॉल्व होते हुए, और वहां पर उन्होंने भी एक नॉक एंड फिनिश कंफर्मेशन जो है वो अपने खाते में निकाला। मिथ ऑफिशियल के लुसिफर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेनेसिस के फ्यूरी वो टीम मिथ ऑफिशियल को रोकते हुए फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हुए उनके रन के ऊपर अब अंक अपनी टीम को लाकर कर दिया। रेकनिंग के प्लेयर ने जॉनी को बाहर किया और उसी के साथ गॉडलाइक भी बाहर गई, बट फ्यूरी का वो बढ़िया नेट, हो सकता है कि ये एक ऐसी दे और उस समय पे टीम तमलास में भी मौका बनाए। पर कुछ इस प्रकार से टीम गॉडलाइक और मेटा निंजा के बीच की जो भिड़ंत है वो हमें देखने को मिली। हमने बात भी की थी कि मेटा निंजा एजेस क्लियर करने के लिए वो जाने जाते, बट जॉनथन स्टेप अप किया उन्होंने, यहाँ पर वो फिनिशेस उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले, और शैडो इवेंचुअली वो भी यहाँ पर इस फाइट को ज्वाइन इन करने के लिए आते हुए नजर आए, और वहां पर भी उनके ऊपर जो प्रहार है वो किया गया। बट कंसिस्टेंट टीम सोल एंगल में ये जो मौका मिला है कुछ फिनिश निकालने का, वो जरूर निकालना चाहेंगे। और उसके लिए आप देखिए क्या ये जाके उस हॉवरक्राफ्ट को ब्लास्ट करने वाले, बट एडमिनो गॉडलाइक ये क्या चल रहा है, वो व्हीकल ब्लास्ट वहां पे हमें होता हुआ देखने को मिला। और अच्छी बात रही कि अपने प्लेयर को उन्होंने गवाया नहीं, और गोकुल उनका जो रिवाइवल है वो यहाँ पर हो जाने वाला है। ये देखिए लूट ट्रक टाइगर, उनको जरूर वहां पर रिवाइवल मिल गया था, पर ट्रेनपोर्ट उस प्लेयर के बाहर डाउन हो गया। रेफरेंस पास वो फाइट लेने के लिए आगे जा चुके हैं, और एक और प्लेयर यहाँ पर ओरांगुटान का डाउन कर दिया गया, हालांकि वो डाउन हो गए विद गॉड। इसी के साथ ओरांगुटान वो इस मुकाबले से बाहर हुए, और टीम सोल उनका भी एलिमिनेशन इस मैच से। गॉडलाइक की तरफ से फिनिश निकाले जा रहे हैं। टाइगर शायद अंदेशा है कि प्ले जोन के बाहर वो प्लेयर डाउन हुआ था, और वो फ्रैग उनको मिला नहीं क्योंकि 20 वो जोनाथन के हाथों डाउन कर दिए गए। एंगल यहाँ से देखिए इतना आसान होने वाला है नहीं, और उसके लिए ग्रेनेड यहाँ पे वो पहले करना चाहेंगे गाड़ी के साथ। आप देखिए एडमिनो वो तैयार है, तो पूरा प्लान यहाँ पे सेट हो चुका है। थोड़ा और एडवांस करने की जरूरत पड़ने वाली है, एचपी उतनी ज्यादा है नहीं। एक अच्छा ग्रेनेड नॉक के लिए काफी होने वाला है। प्रोटोन वो तो बिल्कुल बैकलाइन हार्ड कवर में जा चुके, स्मोक का भी अच्छा उपयोग किया गया, बट अभी भी जो ग्रेनेड ढूंढ रहे इतने सारे ग्रेनेड, फाइनली आप देखिए हम मान के चल रहे थे कि प्रोटोन बच सकते हैं, जी नहीं, प्रोटोन को यहाँ पे सबसे पहले गिरा दिया जाएगा। और उसके बाद ये फाइनल शॉट गॉडलाइक एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे वेल्ट को 4 फिनिशर निकाले जा चुके हैं, पूरा वेस्टर्न साइड का कंट्रोल अब गॉडलाइक के पास है। नहीं प्राप्त हुई, हालांकि अभी भी हम 8वें स्टेज की तरफ जाने वाले हैं। 4 टीम्स हमारे आंखों के सामने, सारी टीम्स एजेस में बस सर्वाइवल का ट्राई कर रहे हैं, बट रेकनिंग गॉडलाइक एक दूसरे के काफी ज्यादा आसपास। ग्रेनेड की शुरुआत हो चुकी है, लिवाई उन्हें बचने की जरूरत है, लेकिन बचने का मौका नहीं मिलेगा। बैक टू बैक 2 ग्रेनेड से ओपनिंग के बाद सीधा स्पावर उसी एंगल की तरफ देखना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि लिवाई और बाकी प्लेयर्स में थोड़ा ज्यादा ही डिस्टेंस में देख पा रहा हूं मेजी। और आज के दिन पर तो गॉडलाइक वैसे भी कोऑर्डिनेटेड फाइट ले रही है, अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, और वो चीज हमने गॉडलाइक की तरफ से होते हुए देखी भी है। पर स्पावर थोड़ा आगे निकल गए, अपने आप को वापस पीछे खींचा, लो रिज पर अपने आप को बनाकर रखे हुए, टिप्स की कोई कमी आपके पास मौजूद नहीं है। देखिए अगर पूरे सिचुएशन को देखा जाए, मैं मानता हूं कि चिकन डिनर मिथ के पास जाना चाहिए। और गॉडलाइक ने सीधा अटैक कर दिया क्योंकि वो सर्कल के बाहर थे, और K9 उनका एलिमिनेशन यहाँ पे हमें इस मैच से होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 6 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं, बट लिवाई मौके की फिराक में थे। अगर आप इनके प्लेयर को बाहर करेंगे तो आपके भी प्लेयर को ये बाहर कर सकते हैं, तो प्लेयर्स गिर रहे हैं। और ऐसे में कौन सी वो टीम रहेगी जो इस हालात के बाद भी अपने आप को संभालेंगे। इस पावर वो कंफर्मेशन निकालेंगे। साहिल एक बार फिर से रेकनिंग के ऊपर अटैक, रोमन उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुके हैं। मिथ, रेकनिंग, गॉडलाइक तीनों ही टीम्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए। जॉनथन उन्होंने साहिल की दिक्कतें बढ़ाई, एडमिनो का भी साथ मिला। मिथ जिनके लिए चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे पूरे तरीके से बैकफुट में, क्योंकि उनके इकलौते खिलाड़ी इस मैच में बने हुए हैं। फरमान ने उन्हें यहाँ पर डाउन किया गया, पावर वो भी फंसते हुए नजर आए, डैमेज काफी ज्यादा दे दिया गया, पर टीम रेकनिंग वॉकआउट के बाद रहेगा कि यहाँ से अपनी टीम के लिए वो चिकन डिनर लेकर जाए। साहिल उन्होंने माने को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। डेट्रॉक्स वो अभी भी डाउन है, में उन्होंने प्लेयर को स्पॉट किया है, पर पेड़ के पीछे वो खिलाड़ी यहाँ पर फंस चुका है। अगर निकलने की कोशिश करने वाले तो टीम रेकनिंग वो तो बड़े आसानी से देख सकते हैं, पर पावर वो कहां पर मानने वाले, शानदार वो स्प्रे का मुजाहिरा, और एक और प्लेयर को डाउन करता हुआ खिलाड़ी वो एलिमिनेट हुए, और मैथ लुसिफर के रूप में आखिरी बचा हुआ प्लेयर। वो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना पॉइंट्स निकाल के जा सके उतना उनके लिए बेहतर। जॉनथन वहां पे वो गिर चुके हैं, एडमिनेट पावर उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। लुसिफर पूरे तरीके से ऑफ गार्ड, और विनर चिकन डिनर निकालने में कामयाब हो जाएंगे गॉडलाइक। कितने सारे मैचेस खेले गए, कितना ज्यादा वो ट्राई किया गया, लेकिन चिकन डिनर नहीं निकाल पा रहे। दूरी नहीं है ज्यादा, नंबर 1 इज नॉट फार अवे, और बहुत तेजी के साथ वो उस दिशा में बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ जॉनसन उन्होंने एक ओपनिंग निकाली, एम गॉड वो डाउन है। एजेस के अराउंड ये फाइट चलती हुई, तरीक यहाँ पे बच पाना उतना आसान उनके लिए रहेगा। स्मोक्स किए गए और टीम गॉडलाइक को सीधे फाइट करने के लिए आगे गए। मान लिया वो फिनिश कंफर्मेशन उन्होंने पहले अपने खाते में लिया, कोई मौका मिला नहीं टीम तमिलाज को वहां पर रिवाइव देने का, और अब रीपर उनके ऊपर भी वो शॉट्स आते हैं, और एडमिनो
क्रूशियल नॉक उन्होंने निकाला मिस्टर आइजल बिल्कुल ओपन एरियाज में, और टीम गॉड लाइक 3 फिनिशेस के साथ एक बढ़िया शुरुआत। बट वेल्ट के प्रोटॉन वो रहेंगे जो फिनिश को लेकर के जाएंगे, और विक्टोरियस सिमस वो अपने कंपाउंड को डिफेंड करने में कामयाब हुए। अब सोचिए टीम ज्यादा सोच नहीं रही है, हम एक नॉक पुश की स्ट्रेटजी बताते हैं तो सीधे पुश करते हुए नजर आ रहे टीम। अब उनका प्रहार 14 डाउन इज पावर डाउन टीम जेनेसिस। आप नंबर ऑफ फिनिशेस देखिए वो 14 हुए, अगर पलक आपने झपकी तो में हाथ धोए और लीजिए RNTX ने अपने कुछ प्लेयर्स को गवा दिया। कुछ उन्होंने तो सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट गवा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ बचे हुए पेन, वो भी वेल्ट की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। यहाँ से इनका बच के निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल, और बैक लाइन से जॉनथन वो डीपी के साथ शॉट, और वो कंफर्मेशन गॉडलाइक यहाँ पे खाता खोलने में हुए कामयाब, और क्या बुरे तरीके से फंसे गॉडलाइक। चलिए उस टर्न के साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास वो जरूर कर रहे हैं। बैकलाइन से भी शॉट्स आ रहे, मान्या ने कोशिश की, लेकिन जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को वो शुरुआत दिला देंगे जिसकी जरूरत थी। इस पॉइंट पे रेकनिंग को एलिमिनेट करना होगा, तभी वो सर्कल में अपने गेम भी बना के जा सकते। दूसरे खिलाड़ी की तरफ से जाने का प्रयास, और जॉनथन डीपी के साथ वो शॉट, डीपी के साथ वो कंफर्मेशन। काफी आसानी से रेकनिंग को एक एक करके इस मैच से बाहर करते चले जा रहे हैं, और जॉनथन ही है जिनके पास हमें वो 3 के 3 फिनिशर्स जाते हुए प्लेयर बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। बट हाँ, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में तो बहुत ज्यादा मुसीबत नेबुला के लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत मुश्किल रहेगा कि ऐसे इलाके से आप सर्कल के अंदर एंट्री बना पाए। बट जॉनी की तरफ से हंटर को नॉक किया गया। दूसरी तरफ मिथ ऑफिशियल ने भी कुछ वैल्यू कन्वर्ट करने की कोशिश की। 2 प्लेयर लोअर ग्राउंड पे बचने की संभावनाएं बहुत कम। ऑलरेडी आप देखिए स्मोक के साथ वो स्लैमिंग करने का डिसीजन जो स्मोक किया गया था अपोनेंट से प्लेयर। विक्टोरियस समझ के प्लेयर सेंट्रल कंपाउंड से वो कोशिश करते हुए नेबुला के ऊपर कुछ बढ़िया कनेक्शन। एस्पावर की तरफ से फीनिक्स को नॉक कर दिया गया। कुछ शॉट्स उनके ऊपर लगातार आ रहे हैं, और माफिया वो प्लेयर रहे जिन्होंने वो 1 अंक अपनी टीम को ला कर दिया। नेबुला ई-स्पोर्ट्स मात्र 3 प्लेयर के साथ, नोमी अपने आप को बचाकर रखते हुए, बट गॉड लाइक सोल ये दोनों टीम जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब। नकुल वो अकेले प्लेयर जो आगे आए, बट एस्पावर ने गॉब्लिन को नॉक किया। एस्पावर ने गॉब्लिन का सफाया किया, और उसी के साथ सोल अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हुई। और ये आसपास का ये गेम और आउट पॉइंट मिलने वाला है, बट नेबुला ई-स्पोर्ट्स फिनिक्स को गंवाने के बाद दिक्कतें और बढ़ती चली जा रही है। हालांकि नोमी वो जॉनथन को गिराएंगे, लेकिन बचे हुए 2 प्लेयर के लिए यहाँ से हाइट को धीरे धीरे आउट रन करना और उसके बाद गॉडलाइक का सामना करना इतना आसान तो नहीं लग रहा। इसी का परिणाम नोमी उन्हें गिराने में कामयाब हो जाएंगे। एडमिनो नेबुला ई-स्पोर्ट्स धीरे धीरे करके ही अपने प्लेयर्स को गंवाते ही चले जा रहे हैं, और जॉनथन दूसरी दिशा में क्रैक्टॉस ग्रेविटी को बाहर करना चाहते हैं। बट जॉनथन एक बार फिर से इंपैक्ट बनाने में हुए कामयाब। सीधा स्लैमिंग किया गया वेल्ट के ऊपर। बचे हुए एक खिलाड़ी, हर एंगल से उनके ऊपर शॉट्स आने वाले। क्या यहाँ से वो डिफेंड कर पाएंगे? जी नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। गॉडलाइक 8 टोटल फिनिशर्स यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। और उसके बाद नेबुला ई-स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ने की शुरुआत करें, उनके ऊपर भी शॉट, उनके ऊपर भी एलिमिनेशन। जॉनथन एक राउंड में क्या बेंच हुए लोगों ने कम हाक लिया था, और फाइनली उन्होंने दिखाया कि ये किस लेवल के खिलाड़ी है। 9 टोटल फिनिशिंग। अगर उस चैलेंज को संभाल लिए तभी जाके वाइल्ड फैंग यहां से कर निकाल सकते। गॉडलाइक कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि इंतजार करने के बाद जो मौका मिलता है कुछ इस तरीके से वो नॉक लेके आता है। एडमिनो इनिशियल नॉक जरूर निकाले, लेकिन वाइल्ड फैंग के पास मौका की वो रिवाइवल देके जा, बट एडमिनो उन्होंने आगे जाने का डिसीजन बनाया। मान्या बैकलाइन से वो कवर फाइट दे रहे। मान्या क्या वो कवर फाइट देके जा पाएंगे? एडमिनो उन्हें गिराने में कामयाब। उनका एलिमिनेशन इस पॉइंट पे। एस्पावर ग्रेनेड जरूर निकाले, उससे वो इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड फैंग उनके पास प्लेइंग एरिया उतना ज्यादा है नहीं। एक ग्रेनेड मल्टीपल प्लेयर को गिरा के जा सकता है। गोल्डन उन्हें गिराने में हुए कामयाब। कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे, लेकिन एस्पावर उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हुए देखना चाहूंगा कि क्या बैकलाइन से विक्टोरियस समझ का चैलेंज वो संभाल पाएंगे, क्योंकि दिक्कत है अभी दोनों ही टीम्स के लिए। और वहीं पर ओवेस आगे पहुंचे हैं, उनके साथ उनके दूसरे प्लेयर माफिया भी वहां पर गए। ड्राइव बाय में कुछ नॉक निकाले, कंफर्मेशन में तब्दील किए, काना को बाहर किया। अब एक 2v3 का बैटल, माफिया के ऊपर कनेक्शन। देखते ही देखते गॉडलाइक आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर, एक बेहतरीन गेम प्ले मीरामार को अपने नाम करती हुई नजर आएगी। The king, as we call him, is back. Just look at his reaction. He looks so happy, and this is what he is capable of. Thanking the god once again, clutching it out for that chicken dinner. Jonathan Amral, team Godlike Esports का उम्दा प्रदर्शन overall. भाई पानी पीने आई हो गाइस, गूज़बम्स आ गए मेरे को। तो क्या मारा है? हम सबको बहुत बढ़िया तरीके से याद है, हालांकि वो जरूर चाहेंगे कि वैसी सिचुएशन यहाँ पर ना हो। और जैसा हमने बोला भी, वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग, बट इस बार टर्मी उन्होंने मान्या को पकड़ लिया,
जो ओपनिंग नॉक है वो निकाला गया और फिनिश कंफर्मेशन वो भी इंस्टेंट। जी हां, पर टीम गॉडलाइक क्या वो सही समय पे थर्ड पार्टी कर पाएंगे, वो देखने वाली बात। जॉनथन, एक ग्रेनेड उनके हाथ में जरूर, पर वो सही जगह पर जाता हुआ नजर नहीं आया। और मिथ के लुसिफर वो भी पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये कि क्या रिवाइवल का कोई भी मौका उनके पास बनता है। जॉनथन, एक और ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया, वहां पर भी जो कनेक्शन है वो बना नहीं और अब क्लोज इन करने की जो बारी है वो आ चुकी है। एडमिनो, उनके पास भी एक बड़ी एंगल और यहां से व्हाइट टाइगर की जो पोजीशनिंग है वो पूरी तरीके से रिवील्ड। लगातार ग्रेनेड थ्रो करे जरूर जा रहे, बट अभी भी कनेक्शंस का आना बाकी। पर एडमिनो, उनको पता नहीं चला कि वो जो कंटेनर है उसके पीछे भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। पर सामने व्हाइट टाइगर वो पकड़े गए, एडमिनो के तरफ वो डाउन किए गए। पर जैसे मैं कह भी रहा था, कंटेनर के पीछे प्लेयर थे, उनको पता नहीं चला। स्पावर उनके ऊपर वो उठा हुआ था, अपोलो का पंप शॉट कर स्पावर वो यहां पर डाउन हो गया। शैडो वो डाउन हुए डैडी के द्वारा, और मेथ के जो प्लेयर थे वो रिवाइवल एग्जीक्यूट करने में उन्होंने कामयाबी हासिल तो करी थी। पर अपोलो, टीम मेथ डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आप फाइट को जल्दी कंक्लूड कीजिए या अवॉइड करने की कोशिश करिए। या फिर कोई और टीम है जो इस तरीके से आएगी और आपको परेशान करने वाली है। गॉडलाइक, उन्होंने मेटा निंजा को इस मुकाबले से बाहर निकाला और गॉडलाइक एक बफर आइजुल को गवाया, पर 3 प्लेयर्स के साथ जोन के करीब पहुंच गई वो टीम। और ओरंगुटैन ने अभी तक जो पीछा है वो छोड़ा नहीं है, उनके पास बढ़िया जो अब गेट कीपिंग सिनेरियोज है वो मौजूद है और वहां से वो गॉडलाइक की और साथ ही साथ बसिस्ता ई-स्पोर्ट्स दोनों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा जरूर सकते हैं। रिटेलिएशन एडमिनो का, बट अभी के लिए ब्लू का जो डैमेज है वो भी आ रहा है। जॉनसन, एडमिनो थोड़ा फंसते हुए से नजर आ रहे हैं। यहां से आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन बसिस्ता ई-स्पोर्ट्स और ओरंगुटैन लगता नहीं कि वो यहां से अब गॉडलाइक को आगे बढ़ने देने वाले हैं। वो अभी भी उनके पास मौजूद, थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। बट टीम सोल, उनको पता है कि कोई तो अनइनवाइटेड गेस्ट यहां पर आए। एडमिनो उन्होंने वार करने की कोशिश की, बट गॉब्लिन का बड़ी एंगल उनके पास मौजूद था। इंस्टेंटली एडमिनो को उन्होंने डाउन किया। जॉनथन, अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और जाती उन्होंने नकुल को डाउन जरूर किया, बट लेजिट उनका कवर फायर और इसी के साथ टीम गॉडलाइक उनका समापन इस मुकाबले से